नमस्कार, संसार ग्रीन में आपका स्वागत है और मैं हूं पंकज। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जून के महीने में आप भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं। वैसे संसार ग्रीन में हमने हर महीने की वीडियो डाल रखी है कि किस महीने में आप कौन सी सब्जी या कौन से फूल लगा सकते हैं। आज की वीडियो में आप सिर्फ सब्जियों के नाम नहीं जानेंगे, बल्कि आपको ये जानना है कि इन सब्जियों को हम घर पे गमले, ग्रोइंग बैग या फिर थोड़ी सी जगह जैसे नन्ही सी क्यारी में कैसे उगा सकते हैं और इनसे सब्जियां ले भी सकते हैं। अमूमन जून का महीना गर्मी का होता है। जेठ हुआ या जेठ के महीने की सब्जियां अभी लगाई जाती हैं। ऑलमोस्ट सारी की सारी क्लाइंबर वेज होती हैं, चाहे वो रीज गार्ड हो या लौकी की वैरायटी हो या फिर स्नेक गार्ड या कैता हो या खीरा, ककड़ी, लूफा, इवन करेला भी अभी ही लगाया जाता है। सारी क्लाइंबर वेज होती हैं। इनको सपोर्ट चाहिए होता है ताकि ये क्लाइंब कर सकें और इनमें फलन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। सारी सब्जियों के सीड साइज में बड़े होते हैं और इनको लगाने से पहले आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप इनको कम से कम 6 से 8 घंटे के लिए पानी में भीगने के लिए रख दें। इसके बाद आप इन बीजों को 10 से 12 इंच के गमले में लगा सकते हैं। गमला प्लास्टिक का भी ले सकते हैं। जो यूवी प्रोटेक्टेड गमले होते हैं उनका इस्तेमाल करना ज़्यादा अच्छा रहता है। आप बड़े आकार के सीमेंट के गमले या ड्रम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आमतौर से 12 से 15 इंच के गमले में 2 से 3 सीड्स आप ऐसे लगा सकते हैं। मात्र 2 से 3 दिन के अंदर इनके बीज अंकुरित हो जाते हैं। ये जो आप पत्ते देख रहे हैं ये फर्स्ट लीफ हैं, जिसे कॉटिलीडन कहा जाता है। इस बीज पत्र के उगने के 2 से 4 दिन के अंदर नए पत्ते आने लगते हैं जो ट्रू लीफ होते हैं, और इन पत्तों से ही पहचान हो पाती है कि उगने वाला पौधा किस चीज का है। बेसिकली फर्स्ट लीफ सारे ही क्लाइंबर वेज के एक ही जैसे दिखते हैं। ये देखिए, ये पत्ते की से आप इसको पहचान सकते हैं कि ये लौकी नहीं है, झींगी है। आपको गमले को हमेशा साफ रखना है। जड़ों में उग आई घास को निकालते रहें। गमलों की हफ्ते 2 हफ्ते में फोकिंग या फिर मिट्टी को ढीला करना भी बहुत जरूरी होता है। जब ट्रू लीफ आ जाएं तो आप चाहें तो पौधे को बड़े गमले में ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। आप इन्हें सेपरेट लगा सकते हैं। जड़ के साथ पौधे को सावधानी से निकालिए। निकालते समय अगर जड़ें टूट गई तो पौधा किसी भी हालत में नहीं लगेगा और ट्रांसप्लांटेशन में इसे खराब हुआ माना जाएगा। पौधे को ट्रांसप्लांट करने के लिए बड़े गमले में खुरपी या किसी दूसरी चीज की मदद से थोड़ा जगह बनाएं, स्पेस बनाएं। इसमें पौधे को सावधानी पूर्वक रखें और जड़ के आसपास की मिट्टी को बहुत टाइटली दबा दें। मिट्टी को कसकर दबाना जरूरी है, वरना जब आप पानी डालेंगे तो पौधे एक तरफ झुक जाएंगे और खराब हो जाएंगे। ट्रांसप्लांटेशन हमेशा ट्रू लीफ आने के बाद ही किया जाता है और ऐसा आपको शाम के वक्त करना चाहिए, क्योंकि पौधे को रिवाइव करने के लिए तब 10, 12, 15 घंटे तक का समय मिल जाता है और पौधा सूखता नहीं है। गमले में कुछ घास उगाई है, साग के पौधे हैं और भांग का पौधा है, इन्हें हटा देना ही सही होगा। गमला बड़ा है, इसमें एक और पौधा लगाया जा सकता है। आमतौर से मिट्टी के 15 से 20 इंच के गमले मिलना मुश्किल होता है, इसीलिए हमने प्लास्टिक कंटेनर्स का इस्तेमाल किया है। और आप एक साथ 8-10 कंटेनर में सब्जियां लगा सकते हैं। इन्हें थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए होता है ताकि ये क्लाइंब कर सकें। रेगुलर वाटरिंग यानी सुबह शाम पानी देना, खिली खिली धूप का इन्हें मिलना और हर 3 हफ्ते के अंतराल में इनमें जैविक या रासायनिक खाद का डालना जरूरी है। ऐसा करने से गमले में भी सब्जियां भरपूर उगेंगी और आप उनका मजा ले सकेंगे। मजे की बात यह है कि इन क्लाइंबर वेज को आप दूसरे फूलों के गमलों में भी लगा सकते हैं, जैसे यहाँ हिबिस्कस के गमले में इसे लगाया गया है। यह डेंस फार्मिंग या गहन खेती है और आज के समय की मांग है। यहाँ सीमेंट के बड़े आकार के गमले हैं तो एक ही गमले में 3-3 पौधे लगाए गए हैं। रस्सी का सपोर्ट दिया गया है, जैसे ही ये बड़े होंगे तो ये क्लाइंब अप होंगे इन रस्सियों के सहारे। गमले में हम दिखा रहे हैं, आप गाजर के पौधे भी देख सकते हैं, क्योंकि क्लाइंबर वेज ऊपर चली जाएंगी तो इनसे आप गाजर या धनिया इनके जड़ों में उगा सकते हैं बहुत ही आसानी से। ऐसा करने के लिए आपको करना सिर्फ ये होता है कि गमले की मिट्टी जब तैयार कर रहे हैं तो उसमें न्यूट्रिशन काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, इसलिए खाद की सही मात्रा होनी चाहिए। आप 50% कंपोस्ट और 50% नॉर्मल सॉइल मिलाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा जब पौधे आप
के 5-6 इंच के हो जाएं, इस आकार के पौधों को 2 से 4 दाना प्रति पौधा डीएपी खाद डालना भी बहुत अच्छा होता है। आपकी सब्जियों के पत्ते हमेशा धूप में होने चाहिए, इसीलिए इन्हें क्लाइंब अप कीजिए ताकि ये ऊंचाई पे या ऐसी जगह पे जा सकें जहां इन्हें धूप मिल सके। इनका खुली धूप में रहना जरूरी है, तभी ये अपने लिए फूड बना पाते हैं और आपको सब्जियां मिल पाती हैं। जून में जब आप इनके बीज लगाएंगे, यानी कि जून के पहले हफ्ते में जब इन सब्जियों के आप बीज लगाएंगे, तो ये जुलाई महीने तक 5 से 7 फुट की इनकी वाइन हो जाएगी और अगस्त से इनमें फलन शुरू हो जाएगा। ये देखिए, करेले का नन्हा पौधा लगाया जा रहा है और इसमें पहले से 2 पौधे लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, एक ही गमले में ये एशियाटिक लिली का भी पौधा है और अच्छी फ्लावरिंग होगी। ये रजनीगंधा का पौधा है, जो घास है उसे निकाल दे रहे हैं हम। बाकी साग तो कुछ ही दिनों में निकल आएगा। जो क्लाइंब करने वाले पौधे हैं वो क्लाइंब कर जाएंगे। मजबूत आधार से रस्सी या तार जैसी चीज का इन्हें सहारा देना बिल्कुल ना भूलिए। इसे वाइन के आसपास लपेट देंगे, बाद में ये वाइन खुद ही इस आधार को पकड़कर ऊपर चली जाएगी। थोड़ा सा बस इसे आपको रास्ता दिखाना है, सपोर्ट देना है। पेस्टिसाइड हमेशा तैयार रखें। छोटे पौधों पर कीट का आक्रमण बहुत जल्दी होता है। शुरुआत में ही कीटनाशक का छिड़काव कर देना अच्छा रहता है, वरना आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। रही बात खाद की, तो आप रोजाना के खाने में जो उबले हुए अंडे होते हैं उसका पानी, चावल का पानी जैसे खाद इसमें डाल सकते हैं। यकीन है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें।